फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी विलमार के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, अदानी विलमार में मार्केट जब ओपन हुआ था तो आज हमें थोड़ी मोड़ी अदानी विलमार में तेजी बनते हुए दिखाई दी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दिया, उसके साथ साथ अदानी विलमार का स्टॉक में भी हमें एक गिरावट, एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि अदानी विलमार में हमें क्यों तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है, कब तक अदानी विलमार में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अदानी विलमार का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है। और अदानी विलमार से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आई है और वो न्यूज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 595 पर, हाई बनाया इसने 608.20 का, लो बनाया इसने 555.25 का। और इसके अगर चार्ट को आप सही से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर देखो, आज के दिन मार्केट जब ओपन हुआ था तो अदानी विलमार में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी, अपने प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी, वैसे वैसे ही अदानी विलमार में एक अच्छी खासी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी। और अभी देखो दोस्तों, 3 बजे के बाद से अदानी विलमार में हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि कौन सा लेवल तक अदानी विलमार हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर आपको याद हो दोस्तों, अदानी विलमार अपना एक सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट किया था, दैट मींस 550 रुपीज का जो सपोर्ट लेवल हुआ करता था उसके करीब जाकर अदानी विलमार में फिर से एक रिवर्सल होते हुए दिखाई दी। लेकिन आज के दिन देखो दोस्तों, उसी लेवल पर अदानी विलमार हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा मन में ये सवाल है कि अदानी विलमार उस सपोर्ट लेवल को रेजिस्ट कर पाएगा या नहीं, या फिर और भी अदानी विलमार में हमें आने वाले 2-1 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखाई दे सकती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो मार्केट में हमें काफी ज्यादा ही वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है। आज के दिन मार्केट जब ओपन हुआ था तो इसमें हमें नो डाउट थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी थी, थोड़ी मोड़ी राहत भी होते हुए दिखाई दी थी। लेकिन अचानक से इसमें हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए अभी दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर बीएससी सेंसेक्स को भी देखोगे दोस्तों, बीएससी सेंसेक्स में भी हमें सेम कंडीशन दिखाई दे रहा है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होते हुए में दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आप सेंसेक्स के आरएसआई को देखोगे तो 28 का निकल कर आ रहा है और निफ्टी 50 का करीब करीब हमें 26-27 का दिखाई दे रहा है। दैट मींस आरएसआई पूरी तरीके से अभी ओवरसोल्ड होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। आरएसआई नो डाउट हमें इंडाइसिस का ओवरसोल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसा कोई भी राहत हमें आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मार्केट में। अभी मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, इन्वेस्टर समझ नहीं पा रहे वो करे भी तो क्या करे। इस वजह से मार्केट में भी सेल ऑफ हमें अच्छा खासा होते हुए दिखाई दे रहा है। और भी बहुत सारे फैक्टर है जिस वजह से मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। उन फैक्टर को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एफआईएस भी जो है वो लगातार सेलिंग पे सेलिंग किए जा रहे हैं और डीआईएस जो है वो अभी फिलहाल ऑक्सीजन की तरह काम कर रहे हैं। डीआईएस जो है वो धीरे धीरे करके मार्केट में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इससे मार्केट को कोई भी इफेक्ट हमें पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हमें गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो गिरावट मार्केट में होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है जिस वजह से अदानी विलमार में हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ अदानी विलमार में ही नहीं दोस्तों, सारे स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी नेगेटिविटी, एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और ये प्रॉफिट बुकिंग थमने का भी कोई नाम ही नहीं ले रहा है। अब दोस्तों, और भी एक फैक्टर है जिस वजह से अदानी विलमार में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो दोस्तों, अदानी विलमार में बहुत ज्यादा ही सेल ऑफ होते हुए हमें दिखाई दे रही है। इसका पीछे का जो रीजन जो निकल कर आ रहा है वो ये रहा। अविनाश गोरक्षर जो कि प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च है, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि जब अदानी ग्रुप के स्टॉक में एक जब रैली होते हुए हमें दिखाई दी तो मेजोरिटी ऑफ द एफआईएस इन्वेस्टर्स जो है वो अदानी ग्रुप के शेयर में जाता हुआ दिखाई दिया। और इस वजह से सेबी के मन में डाउट आया और इस वजह से सेबी जो है वो अदानी विलमार को डायरेक्टली एएसएम स्टेज 4 पर डाल दिया। क्योंकि एफआईआर जो है वो लगातार अदानी के स्टॉक में अपना पैसा लगाए जा रहे थे और इस वजह से अदानी विलमार में हमें एक ट्रेंड रिवर्सल होते हुए दिखाई दे रहा है। अदानी विलमार जो कि हमें एक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा था वो अभी हमें बेयरिश जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब तक अदानी विलमार हमें 30% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही अदानी विलमार एसएम स्टेज 4 पे गया, जैसे ही सेबी का सर्विलियंस उस पर लगा, वैसे ही अदानी विलमार में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए दिखाई दी। और देखा जाए तो जले पे नमक छिड़कने का काम जो है वो मार्केट ने कर दिया। मार्केट में भी अच्छी खासी सेल ऑफ होते हुए हमें दिखाई दे रही है और साथ ही साथ अदानी विलमार में भी एक अच्छी खासी सेल ऑफ होते हुए दिखाई
दे रही है। अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर आज के दिन जो बीएससी में अदानी विल्मर में टर्नओवर हुआ है वो 12.62 करोड़ रुपीस का हुआ है और स्टॉक जो है एक महीने में 5.74% तक हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और एक वीक में 7.16% हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अदानी ग्रुप का जो स्टॉक है वो 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के हायर में ट्रेड कर रहा है, लेकिन 5 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के बिलो ये ट्रेड कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब सीधी भाषा में मैं समझा देता हूं दोस्तों कि अदानी के जितने भी स्टॉक है, जिन्होंने भी उन स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है, नो डाउट अभी तो शॉर्ट टर्म में अदानी के सारे स्टॉक में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा सा वेट कर ले 6 से 1 साल के टाइम फ्रेम में दोस्तों, अदानी ग्रुप के स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि अदानी ग्रुप के स्टॉक जो है वो 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के अबव ट्रेड कर रही है। अब बीएससी जो है वो स्टॉक को एएसएम लिस्ट में डाल दिया है। कौन कौन से स्टॉक को एएसएम लिस्ट में बीएससी ने डाला है? जो जो स्टॉक में एक प्राइस का बहुत ज्यादा ही वेरिएशन हो रहा है, बहुत ज्यादा ही वॉलिटिलिटी हो रहा है, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा ही ट्रेड हो रहा है, तो ये सारे स्टॉक को सेबी क्या किया है, सेबी जो है वो एएसएम लिस्ट में डाल दिया है। उसमें अदानी विल्मर भी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब केआर चोस्की उनका यही कहना है कि इस लेवल से अदानी विल्मर में उन्हें 20% का एक अपसाइड दिखाई दे रहा है। दैट मींस दोस्तों अभी जो करंट प्राइस में अदानी विल्मर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से शॉर्ट टर्म में मिनिमम 20% का हमें एक जंप दिखाई दे सकता है। और कंपनी का जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग कैपेसिटी है और उनका जो बिजनेस नेटवर्क है वो हमें एक्सटेंसिवली बढ़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। और अदानी विल्मर जो है वो 70% रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करती है और इनके जो मार्केट लीडरशिप है उनसे उनको क्या बेनिफिट मिलती है, उनसे उनको टॉप ग्लोबल सप्लायर से रॉ मटेरियल लाने में बहुत ही सुविधा मिलती है और इंटरनेशनल मार्केट से भी जो सप्लाईज है वो उसको टाइमली मिल जाती है। अदानी विल्मर जो है वो एक लार्जेस्ट पाम ऑयल सप्लायर है ऑल ओवर वर्ल्ड में और अदानी विल्मर जो है वो थर्ड पार्टी सप्लायर के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, जो भी करती है वो खुद से करती है। तो बेसिकली दोस्तों यही सारा अपडेट्स है अदानी विल्मर के रिलेटेड और ये सारा अपडेट्स देखकर हम एक चीज तो क्लियरली समझ पा रहे दोस्तों कि अदानी विल्मर नो डाउट एएसएम स्टेज 4 पर जाने के वजह से इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है और साथ ही साथ मार्केट भी हमें साथ देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसी वजह से अदानी विल्मर में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये गिरावट देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं दोस्तों। अगर आप इसे हायर लेवल पर खरीद कर रखा हुआ है दोस्तों तो आपको बिल्कुल ही घबराने का है नहीं दोस्तों। जस्ट इसे होल्ड करके रखिए, आप अपना इसे 1 साल दे दीजिए दोस्तों। 1 साल के अंदर ही ये स्टॉक हमें 1000-1200 रुपए के ऊपर के लेवल में जरूर से ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आपका विजन इस स्टॉक को लेकर 4 से 5 साल का है तो नोड़ा दोस्तों इस टाइम फ्रेम में ये स्टॉक हमें 3000 या 4000 के लेवल पर जरूर से आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अदानी विल्मर जो है वो एडिबल ऑयल के बिजनेस में लीड करती है और ये एफएमजीसी सेक्टर से भी बिलोंग कर रही है। और रिसेंटली जिस तरह से ये लोग एक्विजिशन कर रहे हैं दूसरे कंपनीज को, और ये एक्विजिशन से क्या हुआ दोस्तों, ये एक्विजिशन से अदानी विल्मर और भी हमें बड़ा लेवल पर काम करता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।